हेलो दोस्तों, वी आर लाइव नाउ। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में सुभाषित रत्नानी के 4 श्लोकों का अर्थ विधिवत एकदम एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आप लोगों को पूरा बता दिया है। अब हम लोग इस वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, 5वां जो है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो देखिए, जो धीमताम है इसका अर्थ होता है विद्वानों से, और यहीं से हम उठाएंगे। धीमताम का अर्थ है बुद्धिमानों से, विद्वानों से। ठीक है ना। तो जो बुद्धिमान और जो विद्वान लोग होते हैं वो काव्य शास्त्र अर्थात ये जो अध्ययन सामग्री है, मीन्स जो काव्य शास्त्र हैं क्या होते हैं, विनोदेन मीन्स उनके मनोरंजन में, गच्छति मीन्स बीतता है। क्या बीतता है? समय। कालो मीन्स समय। तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत होता है। अब हम लोग इसके बाद में समझेंगे कि व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन चा, बल्कि जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसनेन में अर्थात व्यसन करने में, और निद्रा अर्थात नींद लेने में, और कलह में व्यतीत होता था। ध्यान दीजिए, इधर समझिए। देखिए, जो आपके बुद्धिमान लोग होते हैं अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन या मनोरंजन में व्यतीत होता है, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कलह में, व्यसन में और निद्रा में व्यतीत होता है। देखिए, अब लोग अगला समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा न चौरहार्यम, न चौरहार्यम, न च राजहार्यम, न च राजहार्यम। देखिए, न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकते हैं, न च राजहार्यम, न राजा आपसे छीन सकता है, न भातृभाज्यम, न च भारकारी, न तो भाई बटा सकता है, और जो विद्या या धन होता है या ज्ञान होता है वो भार के समान नहीं होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इधर अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकते हैं, न भाई बटा सकता है, और विद्या या ज्ञान कभी भार के समान भी नहीं होता। अब देखिए, नेक्स्ट लाइन समझेंगे। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, और जो ये विद्या होती है, जो ये ज्ञान होता है, इसको लगातार या प्रतिदिन व्यय करने से मीन्स बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन, विद्याधनम सर्वप्रधानम, सर्वधनम प्रधानम। जो विद्या का धन होता है ये सभी धनों में क्या होता है? प्रधान होता है। इसलिए दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि विद्या क्या होती है? बांटने से बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप बांटेंगे तो आपका भी विद्या बढ़ेगी। अब हम लोग अगला समझेंगे पैसेज। देखिए, नेक्स्ट पैसेज है, या देख लीजिए, इसको एक बार हम रिकॉल यानी रिवाइज करा दे रहे हैं। कह रहा है न चौरहार्यम, न भातृभाज्यम, और न राज्य, न च राजहार्यम। ठीक है ना। न चौरहार्यम, न च राजहार्यम मीन्स न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भातृभाज्यम, न च भारकारी। और जो विद्या होती है तो ये इसको न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकते हैं, न भाई बटा सकते हैं, और जो विद्या होती है कभी भार के समान नहीं होती है। नेक्स्ट लाइन, ये विद्या होती है ये प्रतिदिन व्यय करने से यानी बांटने से बढ़ती है, और जो विद्या होती है ये सभी धनों में प्रधान होती है। नेक्स्ट लाइन हम लोग समझेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए है, उन सब लोगों के लिए है जो लोग दूसरों पर विश्वास करते हैं। देखिए, हम लोगों को दूसरों पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, है ना। कि अंधानुकरण क्या होता है? किसी के पीछे आंख मूंद कर अनुकरण मीन्स अनुसरण, यानी उसकी बातों को मान लेना। ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम मीन्स हमारे जो काफ़ी ऐसे मित्र होते हैं कि हमारे सामने तो बड़ा ही मधुर बोलते हैं, भाई आप ऐसे हैं, भाई आप वैसे हैं, भाई हम आपके लिए ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, जबकि वो लोग हमारा ही कुछ कर जाते हैं। मीन्स मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? कि हमको उन मित्रों से बचना चाहिए जो हमारे सामने प्रिय बोलते हैं और
हमारे पीछे कार्य को नष्ट करते हैं, हमारे कार्य को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक, तो हमको उनसे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अब देखिए हम लोग अगला समझेंगे, ठीक है ना, कार्यान्वयन। ठीक है, वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। हमको ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो हमारे कार्य को पीछे नष्ट करते हैं और सामने प्रिय बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक, फिर हम लोग समझा कि वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम, जिस प्रकार किसी घड़े में यदि अमृत भरा हो किंतु उसके मुख में विष भरा हो तो उसको हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं। उसी प्रकार हमको ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र, उदेति सविता ताम्र स्ताम्र एवास्तमेति च। देखिए जब सूर्य उगता है, उदेत मीन्स उगता है या उदय के समय, सविता मीन्स सूर्य, ताम्र स्ताम्र लाल होता है और अस्त के समय भी लाल होता है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। जो महापुरुष लोग होते हैं वो एक समान रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार सूर्य उदय के समय लाल होता है, अस्त के समय भी लाल होता है, उसी प्रकार जो महापुरुष लोग होते हैं वो संकट और विपत्ति और संपत्ति मीन्स विपत्ति और संपत्ति में क्या होते हैं, एक समान रहते हैं। नेक्स्ट लाइन समझेंगे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय। देखिए इसका जो अर्थ है वो नीचे वाले से निकलेगा, खलस साधो विपरीत में तज्जनाय दानाय च रक्षणमाय, क्या रक्षणाय। ठीक है ना, तो देखिए इसका अर्थ हम लोग नीचे वाली लाइन से निकालेंगे। यहाँ पर खलस्य का अर्थ है दुष्ट। जो दुष्ट लोग होते हैं तो होते क्या हैं, वो दुष्ट लोग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है, विवाद के लिए होती है, मीन्स झगड़ा करने के लिए होती है। आप सुनते होंगे कि किसी को थोड़ा नॉलेज मिल जाता है, बस उतने में वो क्या करते हैं, दूसरों से बहस करने लगते हैं, है ना। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो दूसरों के से बहस करने के लिए, धन जो होता है वो घमंड के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत साधो विपरीत में तज्जनाय दानाय च रक्षणाय च। देखिए जबकि जो साधु लोग होते हैं उनकी जो विद्या होती है वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए, यानी विद्या देने के लिए, बांटने के लिए, धन होता है दान के लिए, और मीन्स देखिए इसमें लिखा भी है देखो साधु विपरीत तज्जनाय, है ना। जो साधु लोग होते हैं इसके विपरीत होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वो दूसरों को देने के लिए, उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, दानाय धन दान करने के लिए, और जो विद्या जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए अगला पैसे समझेंगे, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परम आपदाम पदम। सहसा मीन्स अचानक, विदधीत मीन्स किया गया कार्य, परम आपदाम विपदाम, परम यानी बहुत बड़े संकट का कारण होता है, घर होता है, अर्थात बिना विवेक के किया गया कार्य भारी संकट यानी बड़े संकटों का क्या होता है, घर होता है। वृढ़ते ही विप्रस्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। जबकि जो व्यक्ति कार्य को देखिए कह रहा वृढ़ते ही, जबकि इसके विपरीत जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो, अर्थात जो लोग कार्य को विवेक से करते हैं तो उनकी लक्ष्मी, तो क्या होता है, उनकी लक्ष्मी उनका स्वयंवरण करती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट लाइन समझेंगे, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। देखिए वज्रादपि क्या है, वज्रादपि है ना, वज्रादपि मीन्स है वज्र के समान। कौन है,
कठोराणि, वज्र के समान कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, और कुसुम के समान कोमल। कौन है? लोकोत्तराणाम चेतांसी कोना विज्ञा मुहूर्ति। अर्थात जो महापुरुष लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं वो वज्र की तरह कठोर होते हैं। नेक्स्ट, पुष्प की तरह कोमल होते हैं। उनके हृदय को भला कौन जान सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा दूसरों को भला चाहते हैं, है ना। तो हम लोगों को भी दूसरों को हमेशा सहायता करनी चाहिए, दूसरों को भला चाहना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि दूसरों को ही हमेशा मज़ा लेते रहें, वो थोड़ा देखने में कम अच्छा है, वो थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमें उसकी मज़ा नहीं बल्कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन समझेंगे हम लोग। हाँ, प्रीणति प्रीणति यह सुचरित पितरम सा पुत्रो। इसका हम लोग समझेंगे, यह से अर्थ निकालेंगे। यह मीन्स जो, प्रीणत मीन्स प्रसन्न करता है, किसको? अच्छे आचरण से। किसको? अपने पिता को, अपने पिता को, वही पुत्र है। देखिए, प्रीणत मीन्स प्रसन्न करता है, सा मीन्स जो, सुचरित है अच्छे आचरण से, पितरम मीन्स पिता को, सा पुत्र वही पुत्र है। देखिए, जो पुत्र अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है वही पुत्र है। नेक्स्ट लाइन, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रम। यद मीन्स जो, भर्तुरेव पति की, हितमिच्छति मीन्स कल्याण चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है। जो स्त्री अपने पति की कल्याण चाहती है वही क्या है? पत्नी है। तमिंत्र मादपि सुखे च सक्रियम यद। जो मित्र, या कह सकते जो सुख और दुख में समान रहे वही मित्र है। देखिए, तमिंत्र माद, ठीक। देखिए दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य केवल आप लोगों की स्टडी को बेहतर बनाने के लिए है। इसलिए दोस्तों, आप इस चैनल को जितना से ज़्यादा जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी जान है। इसलिए दोस्तों, टाइम को ना लॉस करते हुए हम लोग अपना स्टडी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत से रिलेटेड, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है श्लोक। देखिए दोस्तों, एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ कि आपके क्लास 12th में, यानी जो स्टूडेंट 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए ये जो श्लोक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आपके संस्कृत में, यानी आपके जो पेपर का जो शेड्यूल है उसमें एक श्लोक और एक, यानी एक पद से और एक गद्य से पैसेज जरूर आता है, मीन्स संदर्भ अनुवाद करने के लिए जरूर आता है, ठीक। जिसमें कि आप लोगों का यही केवल सुभाषित रत्नानि केवल जो बचा है श्लोक, तो इसलिए इससे तो निश्चित है कि आएगा। और वो भी इस समय आप लोग जानते हैं कि ये लगभग 10 या 7 नंबर का है। इसलिए दोस्तों, इसको आप जितना ज़्यादा से अच्छे हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये निश्चित है। इसमें आप 2021 लिख सकते हैं, ऊपर चैप्टर के ऊपर आप 2021, देखिए मैं लिखे दे रहा हूँ, इसके ऊपर आप 2021 आराम से लिख सकते हैं। डेफिनेटली 2021 के लिए ये डेफिनेटली से आना है। देखिए, तो बिना टाइम के बर्बादी के हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर, ठीक है ना। देखिए, चैप्टर है सुभाषित रत्नानि। यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ पहले आप बुक ले लीजिए, हाँ साथ में एक पेंसिल भी ले लीजिए, क्योंकि स्टडी तभी होती है जब आपके पास में पेन पेंसिल सब कुछ हो और किताब भी हो। और देखिए, मैं किताब से ही बता रहा हूँ और इसलिए आप लोग किताब जरूर ले लीजिए। देखिए, पहला है भाषासु मुख्या मधुरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु, भाषासु का अर्थ होता है भाषाओं में, मुख्या मीन्स मुख्य, मधुरा मीन्स मधुर, गीर्वाण भारती इसका अर्थ होता है संस्कृत वाणी। इसके बाद हम लोग दूसरी लाइन समझेंगे, जिसमें दिया है तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। दोस्तों, तस्या ही मीन्स उसी प्रकार, मधुरम मीन्स मधुर है, तस्मादपि इसकी,
सुभाषितम मीन्स होती हैं सूक्तियाँ। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, भाषासु मुख्या मधुरम, भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक क्या है? गीर्वाण भारती संस्कृत वाणी है, जिसकी या उसी तरह उसकी जो काव्य है, उसकी जो काव्य शैली है वो बड़ी ही मधुर है, और जो सूक्तियाँ हैं वो कैसी हैं? सुभाषितम हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको हम लोग अच्छे से और प्रिपेयर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। भाषासु मुख्या मधुरम, भाषाओं में मुख्य और मधुर, दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत वाणी है, भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत वाणी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उसी तरह उसका काव्य मधुर है और सूक्तियाँ हैं। ठीक है ना। देखिए ऐसा सेंसेदार है, उसी तरह काव्य मधुर और सूक्तियाँ हैं, मीन्स उसी तरह, जैसे कि आप लोगों ने पहला ऊपर पढ़ा है। ठीक है ना, क्लियर ना, कि एक बार और बताएं। चलिए एक बार और अच्छे से बता दे रहे हैं। देखिए इसमें आप लोगों को जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर से ही रिलेटेड है, इसलिए इधर आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए एक बार और देख लीजिए। भाषासु मुख्या मधुरम, भाषाओं में मुख्य मधुर, दिव्य अलौकिक, दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक, गीर्वाण भारती संस्कृत वाणी है, जिसका काव्य मधुर सूक्तियाँ हैं, जिसका काव्य मधुर और सूक्तियाँ हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग समझेंगे जो दूसरी लाइन है, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्या कुतो सुखार्थिना। देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थिना कुतो विद्या। इससे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर कुतो का क्या अर्थ है? कहाँ। कुतो का अर्थ है कहाँ। सुखार्थिना मीन्स सुख को चाहने वाले को, विद्यार्थिना मीन्स विद्यार्थी को, है ना। ठीक है। अब देखिए कह रहा है सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है ना, क्लियर है वॉइस? चलिए एक बार चैट करके बता दीजिए हमें, वॉइस इज क्लियर? चलिए देखिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और न लगाइए आप क्योंकि इसमें दिया नहीं है, और कह सकते हो, लेकिन और आपको मतलब ये वाक्य को जोड़ने के लिए आपका और को जरूरत पड़ती है, उसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। दूसरी लाइन समझेंगे, सुखार्थी या सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, अथवा विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अथवा विद्यार्थी यानी विद्या को चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। त्यजेत मीन्स होता है त्याग देना चाहिए, सुखम मीन्स सुख को, विद्यार्थी मीन्स विद्या को चाहने वाले को। ठीक। अगर इसका आज संधि विच्छेद विद्यार्थी तो आप करोगे विद्याधन आर्थी। ओके। अब देखिए नेक्स्ट लाइन समझेंगे। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदु निपातेन। देखिए जल मीन्स पानी, बिंदु मीन्स बूंदों में, और निपातेन मीन्स गिरने से, क्रमशः मीन्स लगातार, पूर्यते मीन्स भर जाता है, घटे मीन्स घड़ा। तो यहाँ से क्लियर ये हुआ कि जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। देखिए आगे देखिए, न यस्सः स हेतुः सर्वविधानां धर्मस्य च धनस्य च, स हेतुः, स हेतुः का अर्थ होता है उसी प्रकार।
सर्व विद्यानां सभी विद्या, धर्मस्य धर्म और धन। अर्थ समझिए, जिस प्रकार आप अर्थ इसका ऐसे निकालेंगे, जिस प्रकार जल की बूंदों के लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार जो धन होता है तो वो भी लगातार क्या होता है, एकत्रित करने से बढ़ता है, धन बढ़ता है, धर्म भी एक प्रकार से फैलता है, धर्म का प्रचार होता है। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए लिखेंगे हम ऐसे कि जिस प्रकार, या आप सीधे सीधे लिख दीजिए, जल